दोस्तों, क्रिकेट के महाकुंभ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारतीय टीम का जलवा पूरे शबाब पर है। टीम इंडिया न सिर्फ जीत रही है बल्कि अपने हर मुकाबले में विपक्षी टीमों को करारी शिकस्त देकर अपना वर्चस्व साबित कर रही है। पहले मुकाबले में बांग्लादेश को धूल चटाने के बाद अब टीम इंडिया ने अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को भी 6 विकेट से हराकर सेमीफाइनल का टिकट कटा लिया है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस हाई वोल्टेज मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 241 रनों का लक्ष्य दिया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की सधी हुई लाइन लेंथ के आगे उनकी पूरी टीम संघर्ष करती नजर आई। इसके बाद जब भारतीय बल्लेबाज मैदान पर उतरे तो उन्होंने शानदार खेल दिखाया। विराट कोहली ने एक बार फिर अपने क्लास का प्रदर्शन करते हुए नाबाद शतक जड़ा और टीम इंडिया को एक यादगार जीत दिलाई। लगातार 2 बड़ी जीत के साथ भारतीय टीम अब सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली पहली टीम बन चुकी है। जिस तरह से टीम इंडिया का प्रदर्शन चल रहा है उसे देखकर बाकी टीमों के लिए एक स्पष्ट संदेश है। इस बार चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के लिए उन्हें भारतीय टीम से पार पाना आसान नहीं होगा। क्रिकेट के इस महायुद्ध में अब अगला मोर्चा तैयार है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला है और इस मैच में न्यूजीलैंड की टीम को घुटनों पर लाने के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने बड़ा दांव खेला है। हेड कोच गौतम गंभीर की रणनीति पर चलते हुए रोहित ने अपनी सबसे घातक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है, जिससे न सिर्फ न्यूजीलैंड की टीम बल्कि उनके कप्तान मिशेल सेंटनर भी चौंक गए हैं। टीम इंडिया इस बार न्यूजीलैंड से पुराने हिसाब बराबर करने के मूड में है। हर बड़े टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड ने भारत को कड़ी टक्कर दी है, लेकिन इस बार कहानी कुछ और लिखी जाएगी। शुरुआती 2 मैचों में साधारण प्रदर्शन करने वाले कुछ बड़े नामों को बाहर कर कप्तान रोहित शर्मा ने टीम में 3 नए खिलाड़ियों को शामिल किया है, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ तहलका मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं इन खिलाड़ियों के टीम में जुड़ जाने से भारतीय टीम अब पहले से और भी कहीं ज्यादा बेहद मजबूत और खतरनाक बन चुकी है। तो अब ऐसे में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में भी होंगे कई चौंकाने वाले बड़े बदलाव, जिसे देख न्यूजीलैंड टीम के हर खिलाड़ी के छूटने लगे हैं पसीने। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, टीम इंडिया पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है, लेकिन अब उनकी नजर जीत की हैट्रिक पर है। न्यूजीलैंड के खिलाफ इस हाई वोल्टेज मुकाबले में हर भारतीय खिलाड़ी जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकने को तैयार है। तो बस तैयार हो जाइए, क्योंकि इस बार क्रिकेट के मैदान पर इतिहास बनने वाला है। क्रिकेट फैंस संभल जाइए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में क्रिकेट की दुनिया का एक और ऐतिहासिक मुकाबला बस कुछ ही घंटों में शुरू होने वाला है। भारत बनाम न्यूजीलैंड, 2 ऐसी टीमें जो मैदान में आग लगा देती हैं, जिनकी टक्कर हमेशा हाई वोल्टेज ड्रामा से भरी होती है। इस महायुद्ध में कौन बाजी मारेगा, कौन से खिलाड़ी चमकेंगे और कौन होगा जीत का असली हकदार, इस वीडियो में हम आपको देंगे इस बड़े मुकाबले की हर छोटी बड़ी जानकारी। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, इस महामुकाबले की घड़ी कब आएगी, कौन से मैदान पर होगी ये जंग और कितने बजे से करोड़ों फैंस इस मुकाबले का लुत्फ उठा सकेंगे। दोस्तों, आज के दौर में हर क्रिकेट फैन यही सोचता है, मैच कहां देखें, टीवी पर कौन सा चैनल इसे लाइव दिखाएगा, और अगर आप मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो किस प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में इस महामुकाबले की स्ट्रीमिंग आपको कहां देखने मिलेगा। जैसा कि आपको पता है, क्रिकेट का असली रोमांच तभी बढ़ता है जब पिच का मिजाज भी अपना रंग दिखाए। तो क्या इस मैदान पर बल्लेबाज चौकों छक्कों की बारिश करेंगे या फिर गेंदबाजों का कहर टूटेगा? क्या इस पिच पर बड़े स्कोर की उम्मीद की जा सकती है या फिर लो स्कोरिंग थ्रिलर देखने को मिलेगा? वहीं अब तक वनडे मुकाबलों में भारत और न्यूजीलैंड के बीच किसका दबदबा रहा है? आंकड़े क्या कहते हैं? पिछले कुछ सालों में कौन सी टीम ने ज्यादा जीत दर्ज की है? क्या इतिहास खुद को दोहराएगा या इस बार नई कहानी लिखी जाएगी? ये सभी दिलचस्प बातें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। हर फैन यही चाहता है कि भारत इस मैच में अपनी सबसे खतरनाक और बैलेंस प्लेइंग 11 के साथ उतरे। तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा इस मुकाबले में न्यूजीलैंड को धूल चटाने के लिए अपनी किन 11 सूरमाओं के साथ इस मुकाबले में उतरने वाले हैं? इसके अलावा भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले से जुड़ी कई जरूरी और बड़ी बातें, जिसे जानना आपके लिए यह मुकाबला शुरू होने से पहले बन जाता है बेहद जरूरी। लेकिन ये सब जानने से पहले दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया इस चैंपियंस ट्रॉफी को जीतकर इतिहास रचे, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और हमारे इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी क्रिकेट से जुड़ी हर जरूरी और एक्सक्लूसिव जानकारी सबसे पहले। तो अब देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं इस महामुकाबले की पूरी कहानी। क्रिकेट प्रेमियों, तैयार हो जाइए। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लीग स्टेज का सबसे धमाकेदार मुकाबला बस आने ही वाला है, जहां भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। एक ऐसा मैच जहां रोमांच अपने चरम पर होगा, क्योंकि यह मुकाबला सिर्फ जीत या हार का नहीं बल्कि इतिहास रचने का है। रविवार 2 मार्च को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में यह महामुकाबला खेला जाएगा और भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे टॉस होगा, जबकि मैच की पहली गेंद 2:30 बजे डाली जाएगी। ये वो मुकाबला है जिसे कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा। और अगर आप इसे लाइव देखना चाहते हैं तो टेलीविजन पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर इसका सीधा प्रसारण होगा। वहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग डिज्नी प्लस हॉटस्टार और जियो सिनेमा पर उपलब्ध होगी। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जहां क्रिकेट के कई ऐतिहासिक लम्हे गढ़े गए हैं, वहीं अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत और न्यूजीलैंड की टक्कर इस मैदान को एक और यादगार मुकाबले का गवाह बनाएगी। फैंस के बीच इस मैच को लेकर जबरदस्त उत्साह है, लेकिन असली खेल तो पिच के मिजाज पर निर्भर करेगा। आखिर यही वो मैदान है जहां रणनीति से लेकर कौशल तक सब कुछ परखा जाता है। दुबई की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के अनुकूल मानी जाती है, लेकिन यह पूरी तरह फ्लैट ट्रैक नहीं है। नई गेंद से तेज गेंदबाजों को शुरुआती स्विंग और उछाल मिल सकती है, जो ओपनिंग बल्लेबाजों के लिए चुनौती पेश करेगी। लेकिन जैसे जैसे पिच पुरानी होगी, स्पिनरों का जादू चल सकता है और बल्लेबाजों को क्रीज पर टिक कर खेलने की जरूरत होगी। यही वजह है कि यहाँ टॉस जीतने वाली टीम आमतौर पर पहले गेंदबाजी करना पसंद करती है, क्योंकि आंकड़े भी यही कहते हैं। अब तक इस मैदान पर खेले गए 60 वनडे मुकाबलों में से 35 बार दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम विजयी रही है। इस मैदान पर भारत का रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। टीम इंडिया ने यहाँ 8 वनडे खेले हैं, जिनमें से 6 में उसे जीत मिली है और 1 मुकाबला टाई रहा। दूसरी ओर न्यूजीलैंड के लिए दुबई की धरती ज्यादा मेहरबान नहीं रही। कीवी टीम ने यहाँ 23 वनडे खेले हैं, लेकिन सिर्फ 8 बार ही जीत का स्वाद चखा है, जबकि 13 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में जब ये 2 टीमें आमने सामने होंगी तो यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन इस पिच का फायदा उठाकर मुकाबले को अपने नाम करता है। रणनीति, अनुभव और हालात के हिसाब से ढलने की क्षमता यही तय करेगा कि इस महामुकाबले में जीत का ताज किसके सिर सजेगा। क्रिकेट की दुनिया में जब भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने आते हैं तो मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि 2 मजबूत टीमों की प्रतिष्ठा की जंग बन जाता है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इस महामुकाबले में भी दोनों टीमें अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस हाई वोल्टेज मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा न्यूजीलैंड की टीम को घुटनों में लाने के लिए अपनी जिस खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ उतरने वाले हैं, उस घातक और खूंखार प्लेइंग 11 की बात करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं इन दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए मुकाबलों के दिलचस्प आंकड़ों पर। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड अब तक 118 बार एक दूसरे से भिड़ चुके हैं। इनमें से 7 बार भारतीय टीम ने जीत का परचम लहराया है, जबकि न्यूजीलैंड ने भी 50 मुकाबलों में भारत को पटखनी दी है। वहीं 7 मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला, जबकि 1 मुकाबला ड्रा रहा। आंकड़ों के लिहाज से भारत थोड़ी बढ़त जरूर रखता है, लेकिन कीवी टीम को हल्के में लेना किसी भी टीम के लिए भारी पड़ सकता है। न्यूजीलैंड की टीम अपने अप्रत्याशित खेल और मैच को आखिरी गेंद तक खींचने की काबिलियत के लिए जानी जाती है। दूसरी तरफ कप्तान रोहित शर्मा इस बार अपनी सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाले हैं, ताकि कीवी टीम को कोई मौका ही न मिले। ऐसे में जब ये दोनों टीमें भिड़ेंगी तो यह मुकाबला सिर्फ एक जीत हार की कहानी नहीं होगी, बल्कि क्रिकेट प्रेमियों के लिए रोमांच और जोश से भरी एक और ऐतिहासिक भिड़ंत होगी। जब बड़ा मुकाबला हो तो बड़ी रणनीतियां भी बनती हैं, और जब सामने न्यूजीलैंड जैसी टीम हो तो कप्तान रोहित शर्मा कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इस अहम मुकाबले के लिए भारतीय कप्तान ने अपनी प्लेइंग 11 में कुछ जरूरी लेकिन चौंकाने वाले बदलाव किए हैं। टीम इंडिया अब अपनी सबसे मजबूत, सबसे घातक और सबसे संतुलित प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। रोहित और कोच गौतम गंभीर ने पूरी योजना के साथ इस प्लेइंग 11 को तैयार किया है, जिसमें हर खिलाड़ी का रोल बखूबी तय किया गया है। कुछ अनुभवी चेहरे जहां टीम की रीढ़ होंगे,
वहीं कुछ नए खिलाड़ियों को शामिल कर भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को चौंका दिया है। यह वही टीम होगी जो न सिर्फ बैट और बॉल से कीवियों को धूल चटाने का दम रखती है, बल्कि मानसिक रूप से भी उन्हें दबाव में डालने वाली है। अब अगर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो सबसे पहले बात होगी उन दो बल्लेबाजों की जो आते ही गेंदबाजों के होश उड़ा देते हैं। जी हां, सलामी बल्लेबाज। और इस बार भी मैदान में आग लगाने के लिए दो खतरनाक, बेजोड़ और दाएं हाथ के ढाकड़ ओपनर उतरने वाले हैं। इनकी बैटिंग ऐसी कि गेंदबाजों को रात में भी सपने में बाउंसर दिख जाएं। इनका बल्ला चले तो गेंद सीधा बाउंड्री पार, और अगर ना चले तो भी फील्डिंग टीम की टेंशन कम नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ रन नहीं बल्कि विपक्षी टीम के आत्मविश्वास की भी धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं। तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर मौजूद खिलाड़ी की बात करें तो क्रिकेट के दीवानों कमर कस लीजिए, क्योंकि मैदान में कदम रखने वाले हैं टीम इंडिया के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा। जब ये बैटिंग करने आते हैं तो स्टेडियम में हलचल मच जाती है, गेंदबाजों की सांसें अटक जाती हैं और कमेंटेटर की आवाज में अचानक एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे किसी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर का क्लाइमैक्स शुरू हो चुका हो। बस फर्क इतना है कि इसमें विलेन यानी कि गेंदबाज को हर बार मुंह की खानी पड़ती है। अब बात करें चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा के प्रदर्शन की, तो भाई साहब ऐसा लग रहा है जैसे बल्ले से नहीं बल्कि तलवार से खेल रहे हो। पहले मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ रोहित ने 41 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। मतलब बांग्लादेशी गेंदबाज सोच रहे होंगे, भैया ये आउट होगा भी या नहीं। चौके छक्कों की ऐसी बरसात कर दी कि फील्डर्स सिर्फ बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद उठाने का काम कर रहे थे। अब आते हैं पाकिस्तान वाले मैच पर। भले ही रोहित जल्दी आउट हो गए, लेकिन भाई साहब ने जाते जाते 20 रन ऐसे ठोक दिए कि गेंदबाजों को झटका लग गया। वो कहते हैं ना, कम समय में बड़ा धमाका। पावर प्ले में टीम इंडिया को इतनी ठोस शुरुआत दिला दी कि विरोधी टीम को समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। असल में रोहित की बैटिंग वैसी है जैसे मसालेदार बिरयानी, अगर पूरी प्लेट मिल जाए तो मजा आ जाता है, और अगर कम भी मिले तो स्वाद इतना गजब होता है कि भूख बढ़ जाती है। अब देखना यह है कि अगले मुकाबले में उनका बल्ला कितना गरजता है, लेकिन इतना तय है कि जब हिटमैन मैदान पर होंगे तो विपक्षी टीम का टेंशन लेवल 100% बढ़ने वाला है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर मौजूद खिलाड़ी की बात करें तो अब मैदान पर उतरने वाले हैं वो बल्लेबाज जिनकी बैटिंग देखकर फैंस के दिलों में प्यार और विरोधी गेंदबाजों के दिल में डर दोनों एक साथ पैदा हो जाते हैं। शुभमन गिल। जी हां, ये वही खिलाड़ी हैं जो बैटिंग करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी शानदार स्पोर्ट्स कार की तरह पिच पर दौड़ रहे हों। स्टाइलिश, फास्ट और खतरनाक। गेंदबाजों के लिए ये किसी हसीन मगर डरावने सपने से कम नहीं, क्योंकि जब गिल का बल्ला बोलता है तो गेंद बाउंड्री पार जाने के अलावा कुछ और सोचती ही नहीं। अब चैंपियंस ट्रॉफी में इनकी परफॉर्मेंस देखिए। पहले ही मैच में बांग्लादेश के खिलाफ 101 रनों की पारी खेल दी। मतलब गेंदबाजों की हालत ऐसी हो गई जैसे स्कूल के एग्जाम में बिना पढ़े बैठे बच्चे की अब क्या करें। चौके छक्कों की ऐसी आतिशबाजी की बांग्लादेशी गेंदबाज सोच रहे होंगे कि भाई इसको आउट करने के लिए कोई गुप्त मंत्र आता है क्या। अब पाकिस्तान के खिलाफ भी गिल का बल्ला गरजता रहा। 46 रन बनाए, लेकिन ये 46 रन ऐसे थे कि हर बाउंड्री के साथ पाकिस्तान की उम्मीदें भी बाउंड्री के पार चली जा रही थीं। मतलब बल्लेबाजी में क्लास और आक्रामकता का ऐसा मिक्स था कि पाकिस्तान के गेंदबाजों को समझ ही नहीं आ रहा था कि गेंद डालें कहां। शुभमन गिल की बैटिंग बिल्कुल एक परफेक्ट बिरयानी की तरह होती है। हर ग्रेन अलग चमकता है, हर बाइट में मजा आता है, और जब खत्म हो जाती है तो मन करता है कि बस थोड़ा और मिल जाए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस फॉर्म को देखकर इतना तो पक्का है कि आने वाले मैचों में भी गिल के शॉट्स की गूंज दूर दूर तक सुनाई देने वाली है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर मौजूद खिलाड़ी की बात करें तो अब मैदान में आ रहे हैं किंग कोहली। जी हां, वही विराट कोहली, जिनकी बैटिंग का जलवा ऐसा है कि विरोधी गेंदबाज पहले से ही टेंशन में आ जाते हैं। जब विराट पिच पर कदम रखते हैं तो स्टेडियम का माहौल बदल जाता है। फैंस की धड़कनें तेज, कमेंटेटर्स की आवाज ऊंची और गेंदबाजों का आत्मविश्वास जमीन के नीचे। चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत भले ही विराट ने बांग्लादेश के खिलाफ 22 रनों की छोटी पारी से की थी, लेकिन भाई साहब पाकिस्तान के खिलाफ जो किया वो किसी ऐतिहासिक लड़ाई से कम नहीं था। हाई वोल्टेज मुकाबले में कोहली ने ऐसा शतक जड़ा कि पाकिस्तान की टीम को समझ ही नहीं आया कि ये इंसान है या कोई रन मशीन। 100 रनों की विराट पारी खेलकर उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि पाकिस्तान में तो क्या, पूरी दुनिया में विराट कोहली जैसा बल्लेबाज खोजना किसी कोहिनूर की खोज से कम नहीं। हर गेंदबाज कोहली के सामने गेंदबाजी करने आया तो ऐसा लगा जैसे कोई स्कूल का बच्चा
मैथ के एग्जाम में बैठा हो। अब ये कहां से आ गया? चौके छक्कों की ऐसी आतिशबाजी की पाकिस्तान की फील्डिंग बस नाम की रह गई और गेंदबाजों की लाइन लेंथ छुट्टी पर चली गई। विराट की इस पारी ने यह साफ कर दिया कि बड़े मैचों में बड़े खिलाड़ी ही चमकते हैं और कोहली जैसा क्लास वाला खिलाड़ी कोई दूसरा नहीं। मतलब विराट कोहली की बैटिंग ऐसी होती है जैसे परफेक्ट ग्रिल्ड सैंडविच, क्रिस्पी, टेस्टी और हर बाइट में एक्स्ट्रा चीज। अब देखना यह है कि आने वाले मैचों में वो और कितनी बार विरोधियों की बोलती बंद करने वाले हैं। लेकिन एक बात तो तय है, जहां विराट वहां धमाल। वही प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर मौजूद खिलाड़ी की बात करें तो अब मैदान में उतर रहे हैं टीम इंडिया के कूल हेडेड फाइटर श्रेयस अय्यर, जिनकी बैटिंग किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह होती है। शुरुआत में थोड़ा स्लो, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, एक्शन, ड्रामा और क्लाइमैक्स में ताबड़तोड़ धमाका। चैंपियंस ट्रॉफी में बांग्लादेश के खिलाफ उनका बल्ला थोड़ी देर के लिए साइलेंट मोड पर चला गया था। 15 रन बनाकर सस्ते में आउट हो गए। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जब बड़ा मुकाबला आया तो श्रेयस ने ऐसा शो लगाया कि पूरी पाकिस्तान टीम को एहसास हो गया कि ये खिलाड़ी जब रंग में आता है तो गेंदबाजों की शामत तय है। 56 रनों की तूफानी पारी खेलकर उन्होंने बता दिया कि बड़े मैचों में बड़े खिलाड़ी ही छाप छोड़ते हैं। उनके शॉट्स ऐसे निकले कि पाकिस्तानी गेंदबाज सिर्फ एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए। भाई, इसको कौन रोकेगा? चौके छक्कों की बारिश ऐसी कि गेंदबाजों को खुद समझ नहीं आया कि गेंद डालनी है या गेंद उठाने जाना है। अय्यर की इस बैटिंग से इतना तो साफ हो गया कि जब वो क्रीज पर होते हैं तो फील्डिंग टीम के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो चुपचाप रन लुटाओ या फिर बाउंड्री के बाहर से गेंद उठाने जाओ। मतलब श्रेयस अय्यर की बैटिंग वैसी है जैसे मसालेदार चाट। शुरुआत में थोड़ा हल्का, लेकिन जैसे ही सही लय में आते हैं तो स्वाद ऐसा चढ़ता है कि विरोधी टीम को जलन होने लगती है। अब देखना यह है कि अगले मुकाबलों में वो और कितना मजा देने वाले हैं। लेकिन एक बात पक्की है, अगर अय्यर टच में हैं तो गेंदबाजों का बजना तय है। वही प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर मौजूद खिलाड़ी की बात करें तो मैदान में उतरने वाले हैं टीम इंडिया के सबसे स्टाइलिश और क्लासी बल्लेबाज लोकेश राहुल। जी हां, वही खिलाड़ी जो विकेट कीपिंग से लेकर बल्लेबाजी तक हर काम इतनी शांति और एलिगेंस से करते हैं कि लगता है जैसे किसी क्रिकेटिंग जेंटलमैन की बैटिंग देख रहे हों। लेकिन भाई साहब, जब मुश्किल हालात आते हैं तो यही राहुल क्लास को छोड़कर खतरनाक मोड़ में आ जाते हैं और विरोधियों के छक्के छुड़ा देते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो बांग्लादेश के खिलाफ 40 रनों की शानदार पारी खेलकर इन्होंने शुरुआत तो बढ़िया कर ही दी थी। ऐसा बैटिंग किया कि विरोधी गेंदबाजों को समझ ही नहीं आया कि भाई ये टेस्ट मैच खेल रहा है या T20। टाइमिंग ऐसी कि गेंद खुद सोचती होगी मुझे बाउंड्री पार जाना ही है। अब पाकिस्तान वाले मैच में बैटिंग का मौका नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं। लोकेश राहुल वैसे भी टीम इंडिया के क्राइसिस मैनेजर हैं। जब जब टीम मुश्किल में फंसी तब तब राहुल ने बल्ले से ऐसा जादू चलाया कि विपक्षी टीम सिर्फ अफसोस करती रह गई। लोअर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करना आसान नहीं होता, लेकिन राहुल ने कई बार दिखाया है कि कैसे वो टीम को मुसीबत से बाहर निकालकर जीत की राह पर ले आते हैं। वही प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर मौजूद खिलाड़ी की बात करें तो मैदान में आ रहे हैं टीम इंडिया के सबसे तगड़े, सबसे दमदार और सबसे स्वैग वाले ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। भाई साहब, जब ये मैदान पर होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी एक्शन मूवी का हीरो एंट्री मार रहा हो। स्टाइल भी, एटीट्यूड भी और परफॉर्मेंस भी टॉप क्लास। अब तक इस चैंपियंस ट्रॉफी में हार्दिक पांड्या का वो तूफानी अवतार तो देखने को नहीं मिला जिसके लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन चुप रहने का मतलब ये नहीं कि प्लानिंग नहीं चल रही। बल्ले से अभी तक कुछ खास आग नहीं लगी, लेकिन भाई ने पाकिस्तान के खिलाफ गेंदबाजी में ऐसी कंजूसी दिखाई कि पाकिस्तानी बल्लेबाज सिर्फ भाई रन कहां से आएंगे वाले मूड में दिखे। किफायती स्पेल डालते हुए 2 बड़े विकेट भी झटक लिए और ये बता दिया कि जब पांड्या की गेंद मूड में होती है तो बल्लेबाजों को सिर्फ पछताना पड़ता है। हार्दिक पांड्या वैसे वो प्लेयर हैं जो मैच की किसी भी स्थिति को अपने स्टाइल से बदल सकते हैं, चाहे बल्ले से हो, गेंद से हो या फिर मैदान पर अपने अजीबोगरीब एक्सप्रेशन से। और एक बात तो तय है, जब हार्दिक पूरी लय में आएंगे तो चौके छक्कों की ऐसी बरसात होगी कि विपक्षी टीम छाता लेकर भी नहीं बच पाएगी। तो बस अब इंतजार है उस दिन का जब पांड्या का बल्ला गरजेगा और गेंदबाज सिर्फ एक ही सवाल पूछेंगे, भाई इसे रोकने के लिए कोई जादू टोना आता है क्या? वही प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर मौजूद खिलाड़ी की बात करें तो अब मैदान में आ रहे हैं टीम इंडिया के साइलेंट किलर अक्षर पटेल। ये वही खिलाड़ी हैं जो बिना ज्यादा शोर मचाए ऐसा कहर बरपाते हैं कि बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आता
कि ये जाल में फंसे कब और कैसे। अक्षर पटेल का स्टाइल सिंपल है, कम बोलो ज्यादा विकेट लो। अब तक चैंपियंस ट्रॉफी में बल्ले से ज्यादा जलवा नहीं दिखा पाए, लेकिन गेंदबाजी में ऐसा स्पिन का जादू चलाया कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों टीमों के बल्लेबाजों को सांस तक लेने का मौका नहीं मिला। बांग्लादेश के खिलाफ 2 विकेट चटकाकर बता दिया कि भाई ये फिरकी सिर्फ घूमने के लिए नहीं, विकेट निकालने के लिए भी है। और जब पाकिस्तान ने साझेदारी बनाने की कोशिश की, तब अक्षर पटेल ने वही किया जो उनका ट्रेडमार्क बन चुका है, सिर्फ विकेट लेना और कुछ नहीं। इनकी गेंदबाजी बिल्कुल वैसी होती है जैसे बिना किसी नोटिस के स्कूल में सरप्राइज टेस्ट, बल्लेबाज सोचता रह जाता है और आउट हो जाता है। अक्षर की फिरकी इतनी शांत लेकिन खतरनाक होती है कि बल्लेबाज पहले ड्राइव मारने का सोचते हैं और अगले ही पल खुद को पवेलियन में पाते हैं। अब देखना यह है कि अगले मैचों में ये बल्ले से भी कोई धमाका करते हैं या नहीं, लेकिन इतना तय है कि जब गेंद इनके हाथ में होगी तो बल्लेबाजों को सिर्फ एक ही चीज समझ आएगी, बच सकता है तो बच ले। वही प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर मौजूद खिलाड़ी की बात करें तो अब मैदान में उतर रहे हैं टीम इंडिया के स्मार्ट ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर। जी हां, नाम भले ही किसी बड़े शहर की याद दिलाता हो, लेकिन जब ये खिलाड़ी गेंद थामता है तो बल्लेबाजों की हालत छोटे कस्बे की सड़कों जैसी हो जाती है। रन बनाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं मिलता। अब तक इस चैंपियंस ट्रॉफी में वॉशिंगटन सुंदर को मौका नहीं मिला था, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। और भाई साहब, जब ये मौका मिलता है तो सुंदर ऐसे खिलाड़ी हैं जो उसे दोनों हाथों से पकड़ते हैं और फिर मैदान पर अपनी स्पिन वाली क्लास लगाकर विरोधियों को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। इससे पहले खेले गए मुकाबलों में अपनी गेंदबाजी से ऐसा जलवा दिखाया है कि बल्लेबाजों को रन बनाने का सपना भी देखना मना था। अब देखना यह होगा कि इस बड़े मौके पर सुंदर किस तरह अपनी गेंदों से न्यूजीलैंड को सुंदर सपना दिखाते हैं, या फिर ऐसा भयानक सपना बना देते हैं कि कीवी टीम दोबारा भारत के खिलाफ खेलते हुए डरने लगे। तो बस अब इंतजार इस बात का है कि सुंदर मैदान पर आते ही अपनी फिरकी से क्या धमाल मचाने वाले हैं। प्लेइंग 11 की अगली कड़ी में 9वें खिलाड़ी के तौर एंट्री होती है उस खिलाड़ी की जिसके हाथ में गेंद आते ही बल्लेबाजों की हालत खराब करने में जरा भी देर नहीं लगती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुगली मास्टर कुलदीप यादव की। अब देखो, कुलदीप यादव वैसे तो अपने मजेदार बॉलिंग एक्शन और मासूम से चेहरे के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब उनके हाथ में गेंद होती है तो बल्लेबाजों के पसीने छूटने लगते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ इस टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में कुलदीप यादव का जादू कुछ खास नहीं चला और बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने उन्हें हल्के में ले लिया। लेकिन भाई, कुलदीप भी कौन सा हार मानने वालों में से है। उन्होंने सोचा, अच्छा बेटा ठहरो, अब अगली टीम पर अपनी फिरकी का कहर बरपाऊंगा। फिर आया पाकिस्तान का सामना और बस कुलदीप यादव ने वह किया जिसे देखकर पाकिस्तानी बल्लेबाजों की आंखों में आंसू और दिल में डर दोनों आ गए। कुलदीप ने ऐसा कहर बरपाया कि पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी सोचने लगे, भाई ये तो हमारा नाम भी नहीं लेने देगा। उन्होंने अपने 9 ओवरों में सिर्फ 40 रन खर्च करते हुए 3 बड़े शिकार कर लिए। एक वक्त ऐसा आया कि पाकिस्तान के बल्लेबाज सोचने लगे, यार इसको तो कोई रोक दो वरना हमारी बल्लेबाजी यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन भाई, क्रिकेट में ऐसा होता नहीं और कुलदीप की फिरकी का जादू चलता रहा। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला है और सभी भारतीय फैंस यही उम्मीद कर रहे होंगे कि कुलदीप यादव एक बार फिर अपने गुगली और चाइना मैन से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को चक्कर में डाल देंगे। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, कुलदीप की फिरकी न्यूजीलैंड को उलझा पाएगी या नहीं? अब बारी आती है प्लेइंग 11 के 10वें नंबर पर मौजूद उस खिलाड़ी की जो अपनी घातक यॉर्कर और लाजवाब स्विंग से बल्लेबाजों के पैर कांपाने का काम करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाएं हाथ के सिकंदर अर्शदीप सिंह की। अब देखो, पहले इस पोजीशन पर मोहम्मद शमी एक्सप्रेस दौड़ रही थी, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में चोट के चलते उनकी गेंदबाजी में वह पुराना वाला धार नहीं दिखा। भारतीय टीम मैनेजमेंट ने सोचा, यार शमी भाई को थोड़ा आराम दे देते हैं, कहीं ज्यादा चोट न लग जाए। और तभी एंट्री होती है हमारे पंजाबी पावर अर्शदीप सिंह की। अर्शदीप सिंह वैसे तो बड़े ही कूल और चिल रहने वाले बंदे हैं, लेकिन जब गेंदबाजी की बारी आती है तो सामने वाले बल्लेबाजों के होश उड़ा देते हैं। उनकी गेंदबाजी को देखकर कई बल्लेबाज यही सोचते हैं, यार ये इंसान है या गेंद फेंकने वाली मशीन। बॉल ऐसे स्विंग हो रही है जैसे किसी फिल्म का क्लाइमैक्स चल रहा हो। और हाँ, अर्शदीप सिर्फ नई गेंद से ही नहीं बल्कि डेथ ओवरों में भी बल्लेबाजों का शिकार करने में माहिर है। उनकी यॉर्कर ऐसी होती है कि गेंद नहीं, सीधे विकेट उड़ते हैं। कई बार बल्लेबाज क्रीज पर खड़े होकर सोचते हैं, भाई ये यॉर्कर था या कोई गायब हो जाओ जादू। अब जब न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला होने वाला है तो अर्शदीप सिंह से भारतीय फैंस यही उम्मीद करेंगे
कि वे अपनी स्विंग और सटीक यॉर्कर्स से कीवी बल्लेबाजों को नाच नचा दें। अब नंबर 11 पर आते हैं वो खिलाड़ी जो गेंदबाजी में ऐसा हंगामा मचाते हैं कि बल्लेबाज सोचते हैं, यार क्रिकेट खेल रहे हैं या किसी हॉरर मूवी में फंस गए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के नए तेज गेंदबाज हर्षित राणा की। अब हर्षित राणा कोई मामूली खिलाड़ी नहीं है भाई साहब। जब बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने 3 विकेट छटका दिए थे तो बांग्लादेशी बल्लेबाजों के चेहरे ऐसे हो गए थे जैसे किसी बच्चे का होमवर्क पूरा ना हुआ हो और टीचर क्लास में बुला रही हो। यानी चेहरे पर साफ साफ लिखा था, हमें घर जाना है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भले ही हर्षित को सिर्फ 1 विकेट मिला, लेकिन गेंदबाजी इतनी कंजूस थी कि पाकिस्तानी बल्लेबाज सोचने लगे, भाई ये इंसान रन देने आया है या बचत योजना लेकर मैदान में उतरा है। और हर्षित की सबसे बड़ी खासियत, यॉर्कर इतनी सटीक डालते हैं कि बल्लेबाज की बैटिंग नहीं बल्कि स्टंप्स खुद ही रिटायर हर्ट होकर गिर जाते हैं। अगर कोई बल्लेबाज गलती से हर्षित को हल्के में ले ले तो फिर उसकी गिल्लियां इतनी दूर जा गिरती हैं कि दूसरी टीम के खिलाड़ी भी ढूंढते रह जाते हैं। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में हर्षित का जलवा देखने को मिलेगा और यकीन मानिए अगर ये अपने फुल बिल्डअप में आ गए तो कीवी बल्लेबाजों को दिन में तारे दिखाने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि हर्षित राणा इस मैच में भी अपने नाम की तरह हर्ष देंगे या फिर कीवी बल्लेबाजों के लिए रणा साबित होंगे? वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है टीम इंडिया अपनी इस बदली हुई प्लेइंग 11 के साथ न्यूजीलैंड से यह मुकाबला जीत सकती है या फिर नहीं? वहीं पर किन खिलाड़ियों के अलावा और किस खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में खेलने का मौका भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को देना चाहिए था?